अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद औरंगज़ेब ख़ान, आपका कंप्यूटर टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 12 है, जिसमें हम सीखेंगे कि हमने रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है उसको कैसे क्रिएट करना है, कैसे डिज़ाइन करना है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि हमने कॉन्टैक्ट अस का जो टेबल था, जैसे उसका फॉर्म था, उसका स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया, कैसे तैयार करना है, तो वो हम सीख चुके हैं। तो आज के लेक्चर शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका लेआउट दिखा देता हूँ। लेआउट दिखाने के लिए मैं आपको पहले भी जैसे बता चुका हूँ कि मैंने बैनर और इसका मेन्यू बार, जितना न्यूज़ और स्लाइडर और इसके सोशल मीडियाज़ के लिंक्स और साथ ये जो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए एड्स की, और ये फूटर और दरमियान में जो ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर हमने चेंजिंग करनी है ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि हमने वर्क क्या किया और किस तरीके से हम वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम इसको नोटपैड पे ओपन करते हैं। तो नोटपैड पे ओपन करने के बाद हम इसके जो कंटेंट वाला कोड है उसके अंदर हम चले जाते हैं। चलें, ये हमारे पास कंटेंट वाला कोड नज़र आ रहा है, हम इसके अंदर यहाँ पे आ गए हैं। तो पहले एक दफ़ा देख लेते हैं कि यही है। तो ठीक है, इसमें कुछ भी लिख के देखता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं इसको, ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पे कंटेंट वाले में पहुँच गए हैं। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमने चेंजिंग करनी है कि हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर क्या करेंगे, इसी टीडी के अंदर रहते हुए हम यहाँ पे नीचे चले जाते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक H1 का टैग और H1 क्लोजिंग, और इसके सेंटर में हम लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करने के बाद हम देखते हैं इसका जो लेआउट है वो हमें कैसा नज़र आता है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ आ गया है सामने हमारे स्क्रीन के। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो ये पूरा टेबल है ये हमारा इसके अंदर क्रिएट हो जाए, चेंज हो जाए। तो सबसे पहले मैं इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसको वी अलाइन कर लेता हूँ, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, तो इसको मैं टॉप पे कर लेता हूँ। कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं। चलिए ठीक है, ये हमारे पास टॉप पे हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे हम टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के बाद हम इसके अंदर एंटर होंगे। तो इसके अंदर रहते हुए हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे कि हमने, क्योंकि फॉर्म जो है उसको तैयार करना है, उसको क्रिएट करना है। तो क्या करते हैं, फॉर्म लगाते हैं, फॉर्म। ठीक है, हमने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, और इसके साथ क्लोजिंग भी कर लेते हैं यहाँ पे। सही हो गया। ठीक है, फॉर्म के अंदर रहते हुए हमने क्या करना है कि इसके अंदर TR क्लोजिंग और TR ओपनिंग और TR क्लोजिंग करनी है। ठीक है, तो TR क्लोजिंग करने के बाद हम इसके अंदर एक TD रखेंगे। TD रखने के बाद हम इसके अंदर एक यहाँ पे लिखते हैं, इसके अंदर फर्स्ट नेम लिख लिया। तो इसको कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो लेआउट है वो कैसा आता है। तो ये देखें, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ सामने आ गया है, लेकिन इसमें कोई बॉर्डर और कोई इसमें बॉक्स नहीं बना हुआ। तो हमने इसको सारा कुछ देना है, बॉर्डर देना है, विड्थ देनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे तो ये दे दिया कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट नेम है। तो फर्स्ट नेम देने के बाद हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे जाते हैं TD के अंदर रहते हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल में जाते हैं। टेबल में जाने के बाद क्या करते हैं, इसको बॉर्डर देते हैं, BOR
DER बॉर्डर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास 1, ठीक है। बॉर्डर दे दिया, तो बॉर्डर देने के बाद इसको विड्थ दे देते हैं इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, तो विड्थ हम इसको दे देते हैं ऑलमोस्ट 400। तो कंट्रोल एस करके देखते हैं हमारे पास जो लेआउट है वो हमारे पास कैसा आया। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास ये फर्स्ट नेम इसमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट नेम आ रहा है तो यहाँ पे भी फर्स्ट नेम यहाँ पे शो हो जिसमें हम टाइप करें, ठीक है। तो अब हमने उसको टाइपेबल जो होता है उसको हमने क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले TD में जाता हूँ। तो TD में जाने के बाद मैं इसको विड्थ दे देता हूँ इसकी, कि हमारे पास ये फर्स्ट नेम वाले की विड्थ कितनी होनी चाहिए इज इक्वल टू, तो हमारे पास जो विड्थ है वो इसकी ऑलमोस्ट 150 होनी चाहिए। तो 150 होने के बाद हम इसको क्या करते हैं कि नीचे ये TD यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो इसी के नीचे हम एक और TD बनाते हैं। तो इस TD के अंदर रहते हुए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इनपुट टाइप देंगे कि हमारा जो डाटा है वो किस फॉर्म में है और इसका साइज़ कितना होना चाहिए, और जब हम इसको टाइप करें तो हमारे पास क्या शो होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इनपुट देते हैं। इनपुट देने के बाद इसको हम देंगे इनपुट टाइप, टाइप हमारे इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास टाइप कौन सी है, ये टेक्स्ट की है। तो इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं साइज़। साइज़ हमारे पास इसका होना चाहिए ऑलमोस्ट 30, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसमें देते हैं, चलेंगे बाद की बातें, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नेम, ठीक है, ताकि आपको नज़र आए। फर्स्ट यहाँ पे स्मॉल लिख लेते हैं, नहीं कैपिटल लिख लेते हैं, नेम, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद देखते हैं हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कैसा नज़र आया, ठीक है। ये देखें आप, ये हमारे पास यहाँ पे बॉक्स क्रिएट हो गया और इसमें टाइपेबल भी है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे हम मुख्तलिफ वेबसाइट देखते हैं तो उसके यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट नेम लिखा हुआ है तो इस बॉक्स के अंदर भी फर्स्ट नेम का यहाँ पे शो रहता है लाइट उसमें, ठीक है, लाइट कलर होता है उसका, तो यहाँ पे शो रहता है। तो उसको हम क्रिएट करते हैं। तो अब क्या करेंगे कि कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना, इसी के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, और साइज़ लिखा हुआ है 30। तो अब इसी के आगे हम क्या लिखेंगे, इधर ही लिखते हैं हम कुछ, यहाँ लिखेंगे प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसको हम इन्वर्टेड कॉमास कर देते हैं और इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में लिख देते हैं। तो कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद देखते हैं हमारा लेआउट जो है वो कैसा है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहा है, बॉक्स में भी फर्स्ट नेम यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ इस पूरे की, ठीक है। TR टू TR, कहाँ से, ये TR है जहाँ से स्टार्टिंग है और यहाँ से क्लोजिंग है, इसकी मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसी के अंदर रहते हुए यहाँ पे मैं कितनी कॉपीज़ निकालूंगा, यहाँ पे बनाऊंगा इसकी सारी टोटल 11, 1 नहीं, पहले एक थी तो ये 2 हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। ये 11 मैंने कॉपीज़ निकाल ली। तो इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप चेंजिंग्स करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद आपको दिखाता हूँ इसका लेआउट कैसा नज़र आ रहा है। तो ये देखें मेरे पास ये 11 कॉपीज़ जो है यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो अब मैं इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ चेंजिंग करूँगा जगहों पे, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट नेम आ गया, यहाँ पे हम कर लेते हैं लास्ट नेम, यहाँ पे भी लास्ट। तो टेक्स्ट ही फॉर्म है हमारे पास ये, तो ये टेक्स्ट ही रहेगी।
तो नेक्स्ट हम यहाँ पे रख लेते हैं ईमेल। और जब आपको पता चल गया कि वो जो पहले जहाँ पे हम टाइप कर रहे थे वो टेक्स्ट फॉर्म थी, इनपुट टाइप जो थी वो टेक्स्ट थी, जो यहाँ पे जो टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे टेक्स्ट नहीं होगी, यहाँ पे ईमेल होगी। और यहाँ पे भी मैं ईमेल लिख लेता हूँ। आपने शो करवाना है तो आप करवा सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आप नहीं भी करवा सकते हैं, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैं इसको अच्छा दिखने के लिए, अच्छा नज़र आए तो इसलिए यहाँ पे शो करवा रहा हूँ ताकि इसमें क्लियर नज़र आए। तो हम लोड करके देख लेते हैं, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आगे और चेंजिंग इसके अंदर करते हैं हम कि बाकी जो पेजेस है उसको हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ईमेल भी हो गया, ईमेल के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं पासवर्ड। ये पासवर्ड हो गया। तो पासवर्ड होने के बाद मैं आपको पहले इसको कंट्रोल एस करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपके डाउट्स जो हैं वो कैसे हैं, ठीक है। कि ये देखें यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे टाइप हो रहा है किसमें, इंग्लिश फॉर्म में, ठीक है। और ये विजिबल है, इनविजिबल नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये इनविजिबल भी हो जाए, लेकिन अब इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड भी लिख देता हूँ। ओ कहाँ गया, ये है, ठीक है। इसमें मैं पासवर्ड भी लिख देता हूँ यहाँ से कॉपी करके। तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। चेंजिंग में कुछ नहीं कर रहा ताकि आपको हर चीज़ जो है क्लियर नज़र आए, ठीक है। क्लियर नज़र आने की वजह से मैं यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं टाइप क्या करूँगा, यहाँ पे टाइप को भी मैं टेक्स्ट थी तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज करके पासवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस करने के बाद देखते हैं यहाँ पे हमारे पास चेंजिंग क्या हुई है इसमें। तो ये देखें, ये पासवर्ड हो गया। अब मैं यहाँ पे टाइप जो करूँगा यहाँ पे डॉट्स की शक्ल में है, ठीक है। हमने टाइप चेंज की है। स्टूडेंट समझ आ रही है आपको। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ यहीं पे फिर दोबारा पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने कन्फर्म करना है। यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, टाइप करेंगे ताकि हमारा लेआउट जो है वो अच्छा नज़र आए। तो इसलिए यहाँ पे भी कन्फर्म पासवर्ड हो गया और टेक्स्ट की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस करने के बाद देखते हैं हमारे पास लेआउट जो है वो कैसा आया। तो ये देखें, यहाँ पे भी कंट्रोल एस किया तो यहाँ पे भी कन्फर्म पासवर्ड यहाँ शो हो गया और यहाँ पे डॉट्स की शक्ल में है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है, हमने इसमें क्या लिखना है, जेंडर, ठीक है। हमने जेंडर बनाना है, जैसे फीमेल और मेल होता है उसके ऊपर हम टिक का निशान लगाते हैं, ठीक है। एक सर्कल सा होता है, हमने वो भी क्रिएट करना है, तो उसको भी करना सीखते हैं, कैसे हम करेंगे। तो देखें यहाँ पे हम लिख लेते हैं जेंडर, ठीक है, GENDER, ठीक है। तो अब हमने इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग करनी है वो आप लाजमी गौर फरमाइएगा, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो टाइप है, टाइप में हम लिखेंगे RADIO, ठीक है। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे इस सब चीज़ को रेस करना है, ना साइज चाहिए ना प्लेस होल्डर चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये रेस किया और रेडियो के आगे हमने लिख लिया नेम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास और इसमें हम लिखेंगे जेंडर, GENDER, जेंडर, ठीक है। और यहाँ पे हम बाहर आके यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, वैल्यू भी लाजमी है, VALUE, वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू इस चीज़ को शो करवाती है कि जो आप इसमें टाइप कर रहे हैं वो क्या चीज़ है, ठीक है। मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेल, MALE, मेल, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम बाहर भी लिखेंगे MALE, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ ये कैसा नज़र आता है। तो ये देखें, यहाँ पे नज़र आ गया ये मेल का ऑप्शन, ठीक है। और ये सर्कल के अंदर तब्दील हो गया है, चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने ये जो टाइप है उसको हमने चेंज किया, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, TD टू TD कॉपी करके, नहीं यहाँ से इसको नीचे ले आता हूँ, TD टू TD नहीं करना, इनपुट को करना है और इसको भी मैं नीचे कर देता हूँ क्योंकि TD के अंदर रहना है। तो खाली इनपुट वाले को,
ये मैं पूरी जो है इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसके नीचे मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, जहाँ पे मेल था मैं यहाँ पे करता हूँ फीमेल, नहीं ऊपर से ऊपर कर दिया, सॉरी इसके लिए, ए बट नीचे करना है तो फीमेल कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी हम फीमेल करेंगे। कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद देखते हैं हमारे पास चेंजिंग जो है वो क्या हुई है। तो ये देखें हमारे पास जो है ये दो ऑप्शंस क्रिएट हो गई हैं, मेल और ये फीमेल, और वर्क भी कर रही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब इसका दोबारा चाहते हैं इस पर। तो ठीक है, हमारे पास ये क्रिएट हो गया। तो अब इसके बाद हमने बनाना है, नेक्स्ट में करना है क्या कि जो ये नेक्स्ट टीडी नज़र आ रही है जहाँ पे ये फर्स्ट नेम लिखा है, हमने इसको रेस करके हमने यहाँ पे हॉबीज़ लिखनी है कि उसका मशगला क्या है, HOBBIES। ठीक है, हॉबीज़। और अब मैं इसमें हॉबीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की रख सकता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिसको वो पसंद करता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ तक साइज़ तक रेस करूँगा क्योंकि इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और टेक्स्ट की जगह पे मैं टाइप जो है इसकी चेंज करूँगा। चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, चेक बॉक्स। ठीक है, कि वो एक बॉक्स की शक्ल में हो जाए जिसमें मैं डॉट जो है वो उसको लगा के टिक का निशान आ जाए बॉक्स में। ठीक है, जिसे कहते हैं आम लफ्ज़ों में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, NAME नेम इज़ इक्वल टू, तो नेम में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले लिखना है H1 और यहाँ पे हमने क्या देनी है, वैल्यू इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास। वैल्यू मैं आपको पहले बता चुका हूँ, किसी चीज़ को स्पेशल डिनोट करने के लिए उसको वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बुक्स, BOOKS बुक्स। और अब इसके बाहर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे BOOKS बुक्स, READING रीडिंग। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद देखते हो इसका लेआउट कैसा है। तो ये देखें हमारे पास ये बुक्स जो रीडिंग है ये भी यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ गया है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, बाकी का पेज का कोई फ़ायदा नहीं है तो इसलिए इतने हिस्से को जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्लियर नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसी को मैं क्या करता हूँ, इस टीडी को नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी मैं 3 कॉपीज़ निकाल लेता हूँ, इनपुट टू इनपुट। इसको भी नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए मेरी बातें और आप सही से वर्क करें, कोई मिस्टेक ना करें। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं पेस्ट करता हूँ। 4 जगह कर लिया। यहाँ पे जहाँ पे वैल्यू है मैं इसे वहाँ चेंज करूँगा। देखना मैं आपके सामने करता हूँ क्या क्या चीज़ें, देखें SONGS सॉन्ग्स, यहाँ पे भी लिखूँगा सॉन्ग्स, इस बुक्स रीडिंग को चेंज करके। और यहाँ पे मैं चेंज करके लिख लेता हूँ न्यूज़पेपर, न्यूज़ लिख लेता हूँ, न्यूज़। और यहाँ लिखूँगा न्यूज़ पेपर। ठीक है, और इधर टीवी लिख लेता हूँ वैसे। ठीक है, और यहाँ पे भी टीवी लिख लेते हैं। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे जो वैल्यू है H1 है, यहाँ H2 आएगी, इसके नीचे H3 और इसके नीचे H4। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद देखता हूँ कि मेरे पास जो लेआउट है वो कैसा शो हो रहा है। तो इसको हम रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा बुक्स रीडिंग भी आ गई, सॉन्ग्स भी आ गए, न्यूज़पेपर भी आ गया और टीवी भी आ गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसके नेक्स्ट काम करते हैं। इसका क्या होगा अब इसका, तो यहाँ पे जहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है इसको रेस करते हैं। तो यहाँ पे चेंजिंग हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे सिलेक्ट कंट्री पेज। ठीक है, कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो जिस मुल्क में हम रहते हैं उसको हम सिलेक्ट करें। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, SELECT सिलेक्ट COUNTRY। ठीक है, कंट्री कर लिया। तो अब सिलेक्ट कंट्री कर दिया, तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास भी कंट्री जो है वो शो हो, कि जो सी कंट्रीज़ को मैं शो करवाना चाहता हूँ।
तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर मैं इसके अंदर रहते हुए टीडी के, तो मैं अब यहाँ पे चाहता हूँ कि इसको सारे को रेस कर दूँ। ये मैं सबको रेस करूँगा यहाँ पे। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि इसको नीचे कर लेते हैं टीडी को। तो यहाँ पे मैं एक और लगाऊंगा टैग, वो है सिलेक्ट का, SELECT, सिलेक्ट, कि हम सेलेक्ट करें कि कौन सी कंट्री है, SELECT सिलेक्ट। ठीक है, क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों टैग हो गए। तो सिलेक्ट के अंदर रहते हुए हमने एक और टैग लगाना है जिसमें हमने दिखाना है कि हमारे पास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, उसके अंदर हम लगाते हैं ऑप्शन का टैग, OPTION ऑप्शन। ठीक है, स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये है क्लोजिंग, OPTION, ये हो गया ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत इजी है, आप वर्क करेंगे रोज़ रोज़ तो आपको ये सारी चीज़ें इजी लगेंगी। तो मैं यहाँ पे शो करवाता हूँ पहले पाकिस्तान, PAKISTAN। ठीक है, कंट्रोल S करता हूँ। कंट्रोल S करने के बाद मैं देखता हूँ लेआउट हमारे पास कैसा आया है। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे कंट्री का नेम आ रहा है, सिलेक्ट कंट्री नेम जो है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये शो हो रहा है, लेकिन ये ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, दोबारा ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है मैंने कोई चीज़ मिस्टेक तो नहीं की, नहीं। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं की। तो ये यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मिस्टेक हमने की है वो यहाँ पे नज़र आ जाती है आपको। वो ये है कि हमने जो ये टैग है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया है सेकंड वाले ऑप्शन में, लेकिन हमें टैग जो है वो इस ऑप्शन में यूज़ करना चाहिए था जहाँ पे हम ये वर्क कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इस सारे हिस्से को, ठीक है, जो ये वाला है, इस सारे को भी रेस करता हूँ, टाइप वाले को। ठीक है, इस टीडी के अंदर रहते हुए हम क्या करते हैं कि जो ये है हिस्सा कौन सा, ऑप्शन का और ये सिलेक्ट का, पहले मैं सिलेक्ट का जो है इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और इससे सिलेक्ट को भी कॉपी करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इस पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो हमने दूसरा बनाया है ऑप्शन, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पेस्ट कर दिया। तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस सिलेक्ट वाली टीडी को यहाँ से रेस कर देता हूँ। ठीक है, और कंट्रोल एस करके देखते हैं हमारे पास जो लेआउट है वो कैसा आता है। तो ठीक हो गया। चलें, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान जो शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन आगे मैंने इस पर वर्क बहुत करना है। तो अभी आप देखें इसके अंदर हमने क्या करना है कि ये ऑप्शन का यहाँ पे आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू भी हो। वैल्यू क्या हो इसकी, कि अब मैं दिखाता हूँ पहले आपको। ऑप्शन लिख दिया, आगे लिखेंगे हम इसकी वैल्यू, VALUE इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे पाक, PAK। ठीक है, ये हमने पाक लिख दिया। इस ऑप्शन टैग को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसकी मैं 3 कॉपीज़ कर लेता हूँ, 3। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडिया, और नेक्स्ट लिखते हैं AUSTRLIA। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज हम कंट्रोल एस कर देते हैं और इसको देखते हैं कि हमारे पास कैसा लेआउट आया है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास इंडिया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे इजीली आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे अब कि हमारे पास ये भी पेज पूरा हो गया, क्रिएट हो गया। तो नेक्स्ट हमने इसमें बनाना है अपलोड का पेज। ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि कोई जो भी चीज़ें हों उसे मैं अपलोड भी कर सकूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो है पेज, यहाँ पे जाते हैं, इधर लिखता हूँ मैं अपलोड। ठीक है, अपलोड लिख लिया। अपलोड के बाद ये टीडी है,
ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक इनपुट देंगे, इधर ही इनपुट देने के बाद इसको टाइप देते हैं, टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। उसमें हम देंगे इसको फाइल, ठीक है, कि वो फाइल सिलेक्ट करे। और आगे से हम इसको क्या करते हैं, टीडी वहाँ पे क्लोज हो रही है तो इसको कंट्रोल एस करते हैं। तो कंट्रोल एस करने के बाद हम लोड करते हैं इसको, रीलोड। तो ये देखें हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पे आ गया और ये वर्क भी करेगा, ठीक है। कोई भी आप फाइल इसको दे सकते हैं। ये देखें मैंने इसको फाइल दी और इसने फाइल को सिलेक्ट भी किया, ये देखें, ठीक है। ये वर्क भी कर रहा है काम, ठीक है, काम भी कर रहा है बटन। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं नेक्स्ट वाले पे जाता हूँ। अब नेक्स्ट में क्या चीज़ को तब्दील करना है, उसमें हम क्या बनाएंगे, उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि इसको कमेंट बॉक्स भी आए, ठीक है। अब मैं इसमें कमेंट बॉक्स देना चाहता हूँ कि कमेंट भी करूँ, कमेंट भी कर सकूँ। तो इसके अंदर मैं इसकी चेंजिंग करता हूँ, क्या लिखता हूँ, COMMENTS कमेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे जो है इतना हिस्सा मैं इसको रेज कर लेता हूँ। तो रेज करने के बाद इसी के अंदर रहते हुए मैं यहाँ पे दूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं लिखूँगा कि टेक्स्ट एरिया, कि जो टेक्स्ट का एरिया है, ठीक है, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के टेक्स्ट का एरिया जो है वो हमारे पास कितना होना चाहिए। लेकिन ये मैं यहाँ पे टैग जो है वो गलत शायद यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले देता हूँ COLS, ठीक है, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास। और इन्वर्टेड कॉमास देने के बाद इसका साइज़ हमने बाद में डिसाइड करना है, पहले वर्क को करते हुए। तो यहाँ पे देता हूँ रोज़ इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पे हम इसको क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद इसको मैं देता हूँ यहाँ पे एक फ़ाइल, जिसके अंदर हम लिखेंगे क्लोजिंग टैग का ये टेक्स्ट एरिया, और इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो इसको कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद देखता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ शो हुई है, सही। तो ये देखें ये हमारे पास कमेंट्स का ऑप्शन आ गया, लेकिन अब मैंने इसमें कोई लंबाई चौड़ाई नहीं दी। किस लिए नहीं दी, ताकि आपको सही तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। ये देखें मैं यहाँ से भी एडजस्ट कर सकता हूँ ईजीली, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ इसके मुताबिक डिज़ाइन के। ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे करके, ये देखो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसके मुताबिक एडजस्ट कर दिया। और यहाँ से मैं चाहूँ तो इसकी लेंथ को भी, ये देखें, मैं लेंथ को भी कर सकता हूँ, लेकिन लेआउट को बिल्कुल ठीक रखते हुए, ठीक है, बिल्कुल सही। ये देखें ये आपको कोई भी ऐसे नहीं समझाएगा जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। ये मैंने इसके मुताबिक रखी। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। तो इधर जाने के बाद मैंने यहाँ पे कोई डिसाइड नहीं की, तो मैं यहाँ पे फिर भी बता देता हूँ, डिसाइड कर देता हूँ कि इसका कितना होना चाहिए, ठीक है, कि जो इसके रोज़ और कॉलम्स हैं, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसको डिसाइड कर लेता हूँ 32 पे, और इसको मैं रोज़ दे देता हूँ 7, ठीक है। 7 रोज़ होनी चाहिए मेरे पास। मैं अब यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा, वर्क करके दिखाऊंगा, ताकि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये देखें मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये 7 से ऊपर या नीचे आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं, अनलिमिटेड स्पेस, ठीक है। तो लास्ट मेरे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि मैं एक पेज क्रिएट करूँ, उसमें सबमिट का ऑप्शन भी आए, ठीक है, कि एक हमने टैग क्रिएट करना है जिसमें हमारे पास सबमिट भी आए, कि हम फाइल्स को सबमिट भी कर सकें। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से रेज करता हूँ कि इस सब को, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रेज करता हूँ। यहाँ पे रेज करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ TD, जहाँ पे इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ, इसको पहले देते हैं COLSPAN, ठीक है, कॉल्सपैन लिख लेते हैं, इज़ इक्वल टू, इसको दे देते हैं 2 रेशो, और अलाइन कर लेते हैं, इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, और ये राइट साइड, कि हमारा जो बटन होगा वो राइट साइड पे आए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चेंजिंग, कि जो यहाँ पे इनपुट टाइप है इसको मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। चेंज करने के बाद इसमें लिखेंगे सबमिट,
SUBMIT सबमिट। ठीक है, और वैल्यू जो हमारे पास है ये साइज सुइज़ का कोई चीज़ नहीं चाहिए हमें, तो यहाँ पे लिख दें VALUE वैल्यू इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे सेंड रिकॉर्ड। सेंड रिकॉर्ड आ गया ताकि हमारे पास शो हो सेंड रिकॉर्ड कौन सा है। तो यहाँ पे हम जाके इसको क्लोज़ कर लेते हैं। तो क्लोज़ करने के बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ इसको कंट्रोल एस करके आपको दिखा दूँ लेआउट इसका हमारे पास कैसा है। तो ये देखें कहाँ गया है, अच्छा ये है। तो यहाँ पे हमने TD है जो इसको क्लोज़ यहाँ पे नहीं किया, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ, तो कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ देखते हैं तो ये देखें हमारे पास जो है सबमिट का यहाँ पे सेंड रिकॉर्ड का ऑप्शन यहाँ पे आ गया राइट साइड पे। ठीक है, ये देखें, और ये वर्क भी करता है, ये देखें। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमने ये सारा जो टेक्स्ट है ये लिखा है तो इसके बाद यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन भी आए, तो सबमिट का ऑप्शन भी बनाना चाहता हूँ इसके नीचे ही। तो ये तो आ गया इसका सेंड का। तो अब हम क्या करते हैं, इसी के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद यह हमने सेंड रिकॉर्ड का ऑप्शन भी बना लिया, क्रिएट किया, इसमें स्पेस जो है वो ख़त्म कर लेता हूँ। तो इसके नीचे आएंगे, इसी TD में रहते हुए ये मैं पूरा ऑप्शन जो है इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ।